बांग्लादेश में हम लगातार आपके चैनल पे भी ये लगातार कहते रहे हैं हुँ, कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि बांग्लादेश को अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, हुँ, यदि वहां पर लोकतंत्र के भविष्य को बनाए रखना है, हुँ, यदि बांग्लादेश का जो उत्थान और विकास हो रहा था उसको फिर से हासिल करना है, तो ये जो कट्टरवादी जो सोच रखने वाले शैतानी जो ताकतें हैं, इनके खिलाफ हुँ, आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। और हुँ, इनको जो सपोर्ट करने वाले जो पाकिस्तान की एजेंसी है, जो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, उनके खिलाफ भी आपको मोर्चा लेना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये दिख रहा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये जो कुछ चंद जो एडवाइजर्स हैं, ये जो जिस प्रोफेसर साहब ने ये जो बात कही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट के विरुद्ध में, इसी तरीके की सोच रखने वाले वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। वहां पर अंतरिम हुँ, सरकार में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। कट्टरपंथी तो अपना प्रभाव बढ़ा ही रहे हैं। तो ये अगर ऐसी स्थितियां रही तो ये बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर ले जा रहा है, और हुँ, पाकिस्तान जैसा भविष्य ये बांग्लादेश का भी बना देंगे। और जाहिर है कि इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा बांग्लादेश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और ये जो पूरी स्थितियां हैं ये भारत के लिए भी चिंता खड़ी करेंगी। इसी बिल्कुल। वजह से मेरा ऐसा मानना है, हाँ, इसी वजह से ऐसा मेरा मानना है कि भारत की सरकार को बांग्लादेश के एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अपना हमको संपर्क बनाए हुए रखना होगा। हुँ, लेकिन जैसा कि हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि इस नए भारत को हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे ये जो हमले हैं कट्टरपंथियों के द्वारा वो बर्दाश्त नहीं होंगे। हुँ, और कट्टरपंथियों को ध्यान में रखते हुए भारत को बांग्लादेश के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। बिल्कुल। मैं कर्नल त्यागी के पास चलता हूँ। कर्नल त्यागी, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी इस फ़लसफ़े पर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। आप अपने देश में खुश रहिए, हमने आप पे एहसान किया, हम उसको भूल गए। आप अपने देश में रहिए, खुश रहिए, लेकिन वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपके देश का हिस्सा हैं, उनको खुश रखिए। लेकिन आप ना तो वो कर पा रहे हैं, और दूसरा उल्टा ये तो साजिश रच रहे हैं। एहसान मानने से तो गए। अब आप देखिए कि बॉर्डर पर जिस तरीके से पाकिस्तान से संघर्ष चलता रहता है, ऐसा ही एक नया संघर्ष का बॉर्डर खोलने की तैयारी भी यूनुस एंड कंपनी कर रहे हैं। रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपनी जेल से आतंकियों को फरार करा के उनको इस्लामिक संगठनों से ट्रेनिंग दिला के उनको भारत के बॉर्डर पर भेज रहे हैं हथियार देकर। ये जी 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 सर सर मैं आपके सामने लॉजिक से बात करूंगा। जी। 1971 में जब दूसरे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, हम्म, तब हमने हमला किया, हम्म, हमारी सेना वहां भेजी। हम्म, आज हमारे सनातनियों पर वहां पे अत्याचार हो रहा है, हम्म, और उसमें हम चुप बैठ जाएं। हम्म, और अगर हम ये कहें कि आप इसमें फोर्स का इस्तेमाल करो, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे ये कहने के लिए, हम्म, अरे साहब नहीं, ऐसा करोगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके अगेंस्ट हो जाएगी। मैं उनसे कहूंगा, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक आदमी ने भी चू नहीं किया, क्योंकि वो हमारे चरित्र को जानते हैं और वो पाकिस्तान के आतंक को जानते हैं। ऐसे ही अब भी एक रास्ता है, और वो रास्ता है मदारी का। मदारी जब बंदर को सिखाता है तो कुत्ते को पीटता है, हम्म, कुत्ते को पीटने से बंदर को अपने आप संदेश आ जाता है कि जो कहा गया है वो करे। ऐसे में हमारे देश में जग जाहिर है कि पाकिस्तान से आतंकी भेजे जाते हैं। अगर आतंकी भेजे जाते हैं तो हमको अधिकार है कि हम अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करें। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि हमारे पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, राफेल है। हम अपनी जमीन पे ही रह के पाकिस्तान के पीओके में जो लॉन्च पैड है, जिनकी संख्या रोज बढ़ती जा रही है, उनमें से 2 के ऊपर अटैक करें। पहली बात तो ये कि हमारे पास रीजन है ऐसा करने के लिए, और ये करने से हमने संदेश बांग्लादेश को पहले ही दे दिया, भय बिन हो न प्रीत बिताई। अगर आप ये समझते हो कि केवल प्यार 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 करने से सब लोग लाइन पे आ जाएंगे, टोटली गलत है। दुनिया में आज तक कभी हुआ ही नहीं। विदाउट एलिमेंट ऑफ फोर्स नथिंग मूव्स। और यही डेमोक्रेसी के अंदर एक कमी है, खासतौर पे उन देशों में जहां 100% लिटरेसी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना तो यूनुस है और ना ही शहबाज शरीफ है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आधा फ्रंट है जिसे हमारे भी पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। वो ये कहे कि हिंदुस्तान की फौज जो है ये तो पाकिस्तान के आतंकियों से मिली